खबर पैनी नजर। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की हुई बैठक। पीएम समेत पार्टी के कई बड़े नेता बैठक में शामिल। बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी ने महामारी के बीच बोल्ड स्टेप्स लिए, जिससे अर्थव्यवस्था को हुआ फायदा। 2019 के बाद बीजेपी कार्यकारिणी की पहली बैठक आज हो रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कि बीजेपी के, वो भी इस बैठक में मौजूद है। साफ तौर पर 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन चल रहा है। देश भर के 134 शहरों में बल्लभगढ़ फिर सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शामिल। प्रशासन के प्रयास नाकाफी हो रहे साबित। सांस दमा के रोगियों को ज्यादा हो रही परेशानी। लगातार पॉल्यूशन का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप और क्या दिक्कतें हो रही हैं इस बार? ये पॉल्यूशन कुछ हम जैसे ही लोग बढ़ा रहे हैं अपने निजी लालच के लिए, जबकि सरकार ने पाबंदी लगा रखी है, लेकिन इस पर पाबंदी पर भी इतनी ढंग से रोक नहीं लगी है। क्योंकि सरकार ने तो पाबंदी लगाई है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण ये लोग यही जो पटाखे की पाबंदी लगा रखी थी, इस पर कोई बैन था, लेकिन इतना बैन नहीं था। लोग ले दे के पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको पता है पटाखे बिक रहे हैं, वो पैसे लेके जा रहे हैं और पटाखे तरले से बिक रहे हैं। आज से 4 दिन पहले पॉल्यूशन बहुत कम था, आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। जींद में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचे AQI। लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। खराब स्तर के साथ प्रदेश में 419 पर AQI। कोरोना मरीजों को हो रहा ज्यादा परेशानी। अस्थमा मरीजों को भी बढ़े AQI के हो रही तकलीफ। कारण तो मैं खुद मेडिकल में खड़ा हूँ, दवाई लेना आया हुआ हूँ। आंखों में इतनी जलन हो रही है, सांस में प्रॉब्लम हो रही है। जो बड़े बुजुर्ग आदमी है नहीं, उनको तो बिल्कुल दिक्कत इतनी हो रही है, पूछे ना। हमारे घर में बुजुर्ग हैं, उनमें भी सांस लेना बहुत दिक्कत हुआ है। और इतनी मेडिकल अंदर जाकर देखो, भीड़ आँखें, उसमें कमरा इतनी भीड़ पाओगी बहुत ज़्यादा। पटाखे बजाए गए हैं, दिवाली का बैन था, फिर पटाखे बजाए गए हैं, लेकिन लोगों ने यही बताया था इसके कारण सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पराली जलाई जारी है, पराली जलाए जाने के बाद भी प्रदूषण हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, कोरोना पे विशेष रूप से प्रभाव ये है कि उनकी छाती पहले ही कमज़ोर होती है। इस तरह की एलर्जी अगर फैलती है तो उनको दिक्कत ज़्यादा होती है। काफ़ी लोग अभी तक रिकवर नहीं हो पाए पूर्ण रूप से, तो उनको लिए भी वही समस्याएं हैं कि छाती में इन्फेक्शन अगर हो जाता है, एलर्जी होती है, तो उनको तकलीफ नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा ही। तो यही है कि मास्क लगा के रखिए। आँख बाहर निकलते हैं, आँख अगर जलती है तो चश्मा लगा लीजिए। एक चश्मा आप खरीद लीजिए, वो लगा के रखिए। मास्क आप लगा के रखिए। बिना ज़रूरत इस सीज़न में बाहर ना निकले। अब तो त्यौहार का सीज़न भी खत्म हो गया है, तो अगर आपको ज़रूरत है घर के अंदर रहे, या आप जहाँ काम करते हैं वहीं अंदर रहे, उसी से बचा होगा। बाहर ना निकले, बाहर में ज़्यादा। गुरुग्राम के खेड़ला में किसानों का विरोध प्रदर्शन। टावर लगाने का किसान कर रहे विरोध। बिना सूचना के किसानों की जमीन पर लगाए जा रहे टावर। कहा, नहीं लगने देंगे टावर, करेंगे बहिष्कार। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बंद करवाया काम। कुरुक्षेत्र में DAP खाद की कमी से किसान परेशान। निर्माता कंपनी किसान को कर रही परेशान। किसानों को सल्फर बेच रही कंपनी। गुरनाम सिंह ने PM, CM और कृषि मंत्री को लिखी चिट्ठी। साथियों, कंपनियों की सीधी गुंडागर्दी देखिए। अभी तो हमारा आंदोलन चल रहा है, उसके चलते चलते हालात देखिए कि पहले DAP के साथ सल्फर लगा के बेचा गया, अब जबरदस्ती यूरिया के साथ सल्फर लगा रहे हैं। एक क्रैक आया है शाहबाद के अंदर, और उसमें कंपनी ने 1 वैगन साथ में सल्फर का भेजा। नारनौल में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। घायल किसान के लिए कर रहे न्याय की मांग। प्रशासन पर लगाया गलत बयानबाजी का आरोप। हरियाणा के अंबाला की सेंट्रल जेल एक बार फिर चर्चाओं में आई। सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति ने की आत्महत्या की कोशिश। मामले की जांच में जुटी पुलिस। SHO देवनगर के पास जेल सुपरिटेंडेंट की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ था कि एक अपना सजायाफ्ता करीब अपना नौशाद मर्डर केस में सेंट्रल जेल अंबाला में बंद था।
जिसने अपना सुसाइड करने की कोशिश की थी, और उस पत्र के अनुसार थाना बलदेव नगर में मुकदमा जुर्म धारा 309 IPC दर्ज कर उसकी तफ्तीश की जा रही है। झज्जर जिले में विधायक कुलदीप वत्स ने बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा के दिए हुए विवादित बयान पर किया पलटवार। वीडियो कर बयान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सांसद अरविंद शर्मा एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं और उन्हें इस तरह शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने रोहतक के अंदर एक बयान दिया, और उसमें जिस प्रकार का जो बयान दिया, ये समाज के लिए, हरियाणा के लिए और देश के लिए एक अच्छा है। कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल दूंगा, उंगली दिखाएगा तो हाथ काट दूंगा। क्या एक सांसद है या एक सड़क छाप गुंडा है? ये एक बीजेपी के सांसद और बीजेपी की नीति और नीयत ये दर्शाती है कि इनकी नीति और नीयत क्या है। नारनौल में कई सालों से रोड की हालत जर्जर। कच्चे रोड के चलते बड़ा जिले का AQI वाहनों की आवाजाही से उठता है धूल का गुब्बार। धूल के चलते स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। चारों तरफ नांगल चौधरी और नारनौल की बात करें तो नेशनल हाईवे के रोड निकल रहे हैं, लेकिन एक रोड ऐसा भी जहां रोड कम और धूल मिट्टी अधिक दिखाई देती है। आप देख रहे हैं इस रोड के हालात कैसे हैं, जहां पर रोड का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। बढ़ते प्रदूषण को लेकर जहां दीपावली पर पटाखों पर बैन लगाया गया, पूरे जिले भर में दीपावली वाले दिन भी पटाखे चलने के लिए बैन थे, लेकिन इस रोड के वजह से कितना प्रदूषण हो रहा है, यहाँ का AQI लेवल क्या है, सब कुछ आप देख सकते हैं। किस तरह से जब रोड के ऊपर से वाहन निकलते हैं तो किस तरह से, मैं कैमरामैन से चाहूँगा एक बार दिखाए कि किस तरह से धूल मिट्टी उड़ती। नीट परीक्षा में पिहोवा की बेटी का कमाल। यतीशा गुप्ता ने हासिल किया 109वां रैंक, 702 अंक हासिल कर बढ़ाए प्रदेश का मान। खेल मंत्री संदीप ने यतीशा को दी बधाई। कुरुक्षेत्र में छठ पर्व की तैयारी को लेकर लोगों में निराशा। कहा कैसे करेंगे छठ पूजा, घाटों पर नहीं है पानी। छठ पर सेवा समिति ने किया रोष व्यक्त। आज छठ पर्व सेवा समिति हरियाणा के सभी पदाधिकारियों ने ब्रह्मसोर पे आके घाटों का जायजा लिया। साफ सफाई व्यवस्था को हम लोगों ने देखा है, और जिस तरीके से अब हम यहाँ पे आए हैं तो हमें दिखा कि पानी का स्तर काफ़ी कम है। एक साइड ही पानी भरा गया, दूसरी तरफ बिल्कुल पानी नहीं है। तो ये भी एक हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय है कि काफ़ी लोग आते हैं पूजा करने, और अगर दोनों तरफ पानी भरा होता तो बहुत लोग जो है जगह जाके पूजा कर सकते थे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेट्रोल के रेट 10 रुपए घटाए, डीजल के दाम 5 रुपए कम किए। आज रात से नई कीमतें होंगी लागू। पानी और बिजली के रेट भी किए कम। संगरूर में गेस्ट फैकल्टी सहायक प्रोफेसरों का प्रदर्शन। प्रोफेसर को पक्का करने की कर रही मांग। सरकार मांगों की तरफ नहीं दे रही कोई ध्यान। आम आदमी पार्टी ने प्रोफेसरों का किया समर्थन। कहा पंजाब सरकार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। गुंडों की शामत लाई और खत्म किया है भ्रष्टाचार। और छा गई भैया यूपी में योगी सरकार। छा गई रे, सबको भा गई रे, अरे छा गई रे, सबको भा गई रे। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। छा गई रे, सबको भा गई रे, अरे छा गई रे, सबको भा गई रे। अपना ही सोच
काबिलियत आधार है। जो अच्छे नंबर लाते हैं बस वो ही मेरिट पाते हैं। वो सिफारिश वाले भैया अब न यहाँ टिक पाते हैं। खिली मुरझाए चेहरों पे मुस्कान है, दी आशाओं को एक नई उड़ान है। जिसकी सोच ईमानदार है, जिसका काम दमदार है, छा गई वो योगी सरकार है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ 70% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਾ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲਾਸ ਡੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ सरकार। अब बेधड़क उठेगा हर मुद्दा, उठाई जाएगी आपकी आवाज। जनता से जुड़ी खबर फास्ट की मुहिम देखिए जनहित शाम 5:55 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। पंजाब कांग्रेस में आपसी मतभेद जारी। कैप्टन सिद्धू के बाद कार्यकर्ताओं में मतभेद। कैप्टन के खिलाफ खुलकर सामने आए कार्यकर्ता। अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोला तीखा हमला। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੇ। 2017 ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਿयंका गांधी जी, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਕਰ ਸੀ। कोटकापुरम में फिल्म सूर्यवंशी का किसानों ने किया विरोध। थिएटर प्रबंधन ने हटाई फिल्म। किसानों का कहना है कि फिल्म के कलाकारों ने कृषि कानूनों का समर्थन करके केंद्र सरकार का लिया पक्ष। इंडस्ट्री के बंदे है जिवें अक्षय कुमार, अजय देवगन, सन्नी देओल का परिवार है या कंगना रनौत वर्गियां, उन्होंने पूरे का पूरा मोदी का पक्ष पूरिया है, किसानों के विरोध में डट के खड़े है। तो जरूरी है कि किसानों को भी अपना विरोध जताना चाहिए उन्होंने विरुद्ध, क्योंकि विरोधी है साडे ते उन्हों की किसी तरह की कोई मूवी आती है पंजाब दे विच नहीं पूरे देश में, जितों तक हो सकिया असीं इहदा विरोध करांगे। भारत में बढ़ते प्रदूषण को लेकर नासा ने चिंता जाहिर करते हुए तस्वीरें की जारी। कहा भारत के किसान पराली को आग लगाते हैं जिसके कारण प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा। अमृतसर में एयर इंडेक्स 304 किया गया दर्ज। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵਾਧੂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਸਿਰ ਦੱਬਿਆ ਆ, ਪੀੜਿਆ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰਾਹ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। शहीद मनदीप सिंह के परिवार से मिले चरूनी। जम्मू में मुठभेड़ में शहीद हुए थे मनदीप सिंह। शहीद मनदीप सिंह के परिवार को दी सांत्वना। ਸਾਨੂੰ ਚੰਬਲ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਤਲ ਕਰਾਣੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਾਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ, ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੋ। उत्तराखंड में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदेश भर में पेट्रोल पंपों पर किया गया प्रदर्शन। खाली रसोई गैस सिलेंडर भी प्रदर्शन स्थल पर रखकर किया प्रदर्शन। हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल के रेट कम होने चाहिए। जो इसके ऊपर सरचार्ज लगाया गया कोविड के दौरान, वो सरचार्ज हटाना चाहिए। गैस के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, गैस के रेट कम होने चाहिए। ये हमारी मांग है। खाली लॉलीपॉप देकर सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। सीएम धामी से मिले विभिन्न गुरुद्वारों के प्रतिनिधि। हेमकुंड साहिब रोप वे के लिए जताया आभार। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को भेंट किया शॉल। लक्सर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों का चल रहा सिविल अस्पताल में इलाज। कुल्लू में यूआरएल बैटल ऑफ बैरियर्स का आयोजन। दिसंबर को खलबली मचाएंगे ग्रेट खली। युवाओं को खेल से जोड़ने की होगी कोशिश। 5 दिसंबर 2021 को हो रहा है और इसमें टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें 16 मेल्स हैं एंड 4 फीमेल्स हैं जी। ये बस एक ही दिन का है, 5 दिसंबर को ही है और ग्रेट खली जी हमारे बीच में मौजूद रहेंगे एज द ब्रांड एम्बेसडर एंड ही विल ओनली गिव द प्राइजेस जो जीतेंगे वो। इसका पर्पस बस यही है कि यूथ को हमने स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना है एंड वी हैव टू से नो टू ड्रग्स। और ये हमारा इवेंट नहीं है, ये पूरे प्रदेश का इवेंट है, पूरे हिमाचल का इवेंट है। ये अभी प्रॉपर लिस्ट आ जाएगी कुछ दिनों के बाद, वी लेट यू नो, बट इसमें से अबाउट विदेशों से भी रहेंगे एंड अपने हमारे इंडिया से भी रहेंगे। कल हिमाचल कैबिनेट की होगी बैठक। सीएम जयराम की अध्यक्षता में होगी बैठक। स्कूल समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। साफ हवा के लिए हिमाचल पहुंच रहे सैलानी। प्रदूषण से घुटने लगा लोगों का दम। दिल्ली हरियाणा से सबसे ज्यादा पहुंचे टूरिस्ट। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर गरमाई राजनीति। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का सीएम जयराम पर निशाना। कहा स्वर्ण आयोग का गठन कर सीएम अपना वादा करे पूरा। हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग गठन करने की मांग जोर पकड़ रही है और मुझे बताया गया है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो स्वर्ण आयोग के पदाधिकारी हैं उनको बताया है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री महोदय से चाहूँगा कि वो अपना वायदा पूरा करें। अगर उन्होंने वायदा किया है स्वर्ण आयोग का गठन होगा तो उस आयोग का गठन। कांगड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। बाली के परिवार से की मुलाकात। निधन पर जताया शोक। कहा जीएस बाली उनके परिवार के सदस्य थे, उन्होंने अपने परिवार का सदस्य खोया।
हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अपने काम की वजह से न केवल लोगों की सेवा की, दिल जीतने का काम किया। केवल एक राजनीतिक दल तक वो जुड़े नहीं रहे, उन दलों से परे भी बाकी दल के नेताओं से भी दिल से जुड़े रहे। राजनीति उनके लिए एक सेवा का जरिया था और मैं कह सकता हूं कि छोटे से राज्य से भी उन्होंने देश की राजनीति में एक अपना नाम बनाया। हिमाचल में एक बार फिर डरा रहा कोरोना से हिमाचल में 6 संक्रमितों की हुई मौत। दूसरी डोज लगवाने से कतरा रहे लोग। पहली डोज हमारे मंडी जिला में लगी है, उसमें 7,50,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को ये डोज लगी है। और दूसरी डोज को भी पूरा करने के लिए 100% पूरा करने के लिए हमें 30 नवंबर तक का सीमा तय की गई है कि 1,20,000 लाभार्थी हमारे पास ऐसे थे जिनको पहली डोज लगने के बाद उनके 84 दिन उनके पूरे हो चुके थे, यानी कि वो सेकंड डोज के लिए पात्र थे, परंतु वो लोग भी टीका लगाने नहीं आ रहे थे, तो हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। परसों भी हमारे पास 7,000 के करीब यहाँ पर टीके लगे थे। रविवार को ये वैक्सीनेशन हमारे शुरू से ही हो रही है। नवंबर 30 हमारी एक डेडलाइन जो हमने निश्चित करी है कि हम कोरोना वैक्सीन की जो सेकेंड डोज है हम पूरे प्रदेश वासियों को हमने कवर करना है। मंडी के जितने भी जो वासी हैं उन्हें भी हमने कवर करना है। तो मेरी आम जनमानस से यह अपील रहेगी कि जिनकी भी वैक्सीन ड्यू है वह सेकेंड वैक्सीन अतिशीघ्र लगवाएं। और अगर वहाँ पर कोई समस्या आ रही है किसी प्रकार की या फिर डोर टू डोर की भी उन्हें आवश्यकता है तो हमारे एसडीएम ऑफिस में किसी भी एसडीएम दफ्तर में एक बार फ़ोन करके संपर्क करें। और जो नहीं आ सकते हैं वैक्सीन लगवाने उन्हें हम घर पे भी वैक्सीन लगाने के लिए तत्पर रहेंगे। लखनऊ के नखास चौराहे से सिटी काट मार्ट में लगी आग लगने से आसपास के इलाके में मचा हड़कंप। घंटों मशक्कत के बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर।